हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप ओम मैचिंग कर सकते हो। लाइक 4 ओम्स, 8 ओम्स, 2 ओम्स, 16 ओम्स के डिफरेंट टाइप के स्पीकर होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के स्पीकर होते हैं। लाइक बेस के लिए अलग होता है, मिड के लिए अलग होता है। उन स्पीकरों में कोई इम्पिडेंस दिया रहता है। हर स्पीकर का अपना एक इम्पिडेंस होता है। नॉमिनली 8 ओम्स या 4 ओम्स ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो अगर ऐसा कोई स्पीकर है तो आपको किस तरीके से उसका पेयरिंग करके आप अपने एम्पलीफायर के साथ जोड़ सकते हो, इसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो नॉर्मली जो ओम मैचिंग करते हैं वो दो तरीके से होता है। ओम मैचिंग या फिर आप उसको इम्पीडेंस मैचिंग बोल लीजिए। तो ये दोनों जो रहता है दो तरीके से होता है। ये जो रहता है, सबसे पहले एक आता है सीरीज, दूसरा आता है पैरेलल। ये बस एक कनेक्शन का तरीका होता है। चाहे वो ये इसको आप किसी भी फील्ड में ले जाइए, अगर इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल दोनों काम करते हैं तो उसमें भी जो पैरेलल और सीरीज रहता है एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज कनेक्शन का। तो सीरीज कनेक्शन में हम सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं दो स्पीकर, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। दोनों में आप इसको मार्क कर लीजिए, S1 और S2, स्पीकर 1 और स्पीकर 2। अब यहाँ पे S1 का प्लस माइनस आप देख सकते हैं, यहाँ लेफ्ट साइड में माइनस है, फिर बीच में प्लस है। उसी तरीके से S2 में भी आप देख सकते हैं, यहाँ माइनस और प्लस आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे क्या रहता है कि जब आप सीरीज कनेक्शन करते हैं तो एक स्पीकर का प्लस एंड और एक स्पीकर का माइनस एंड को आपको आपस में जोड़ना रहता है। लाइक अगर आप बचपन में कोई एलईडी वगैरह का कोई प्रोजेक्ट बनाए होंगे तो उसमें एलईडी किस तरीके से कनेक्ट होती है सीरीज में, कि उसका एक प्लस वाला जो लेग रहता है वो अगले एलईडी के माइनस वाले लेग के साथ कनेक्ट होता है, और बाकी के जो छोर बच जाते हैं, लाइक हमारे जो स्पीकर के बच रहे हैं, एक माइनस बच रहा है और एक प्लस बच रहा है, उसको आपको अपने एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करना रहता है। ठीक है, तो अगर एग्जांपल ले लेते हैं कि ये S1 जो है 4 ओम्स का है और S2 भी जो है 4 ओम्स का है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है इसको जोड़ने का, वो है R1 प्लस R2 प्लस RN। RN मतलब नंबर ऑफ जो रेजिस्टेंस आपके बन रही, जो भी आपका स्पीकर है, इसको S1 S2 S3 के हिसाब से भी आप ले लीजिए। मैं अब फिलहाल R1 के हिसाब से लिया हूँ, जो नॉर्मली इसका जो एक फॉर्मूला है। तो अगर आप लेते हैं, लाइक इसमें आप कितना भी स्पीकर जोड़ सकते हैं, अगर आपको इसमें सीरीज में अगर करना है तो आर इक्वलेंट बनता है। तो हमारे पास अभी फिलहाल दो स्पीकर है, तो हम दो स्पीकर के हिसाब से R1 प्लस R2 डाल देते हैं। 4 प्लस 4 इज इक्वल टू आर इक्वलेंट, जो कि 8 ओम्स होता है। तो अगर हम टोटल जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस जो होता है, इक्वलेंट जो इम्पीडेंस बन रहा है आपका, वो 8 ओम्स का बन रहा है। तो उस हिसाब से प्लस जो रहता है यहाँ पे आपका 8 ओम्स में आ जाएगा। इसका जो माइनस वाला सिरा है ये कॉम में आ जाएगा। और आपके एम्पलीफायर में भी दो, अगर आपका नॉर्मल जैसे एम्पलीफायर आउजा के रहते हैं 250 एम या 350 एम समथिंग ऐसे कुछ रहता है 1000 वाट तक, तो उसमें आपको कॉम और 8 ओम्स 4 ओम्स ये सब चीज़ दिया रहेगा। तो आपको ये वाला जो स्पीकर रहता है, अगर इस तरीके से कनेक्शन करते हैं तो कॉम और 8 ओम्स में जाके कनेक्ट करना रहता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास 3 स्पीकर होता तो 4 प्लस 4 और सेम ही इम्पीडेंस के होते तो 4 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाता, 12 ओम्स हो जाता। और 12 ओम्स के ज़्यादातर आपको ओम्स मिलेंगे नहीं। ठीक है, उस कारण से, और आप अगर आप मान लीजिए आप 12 ओम्स को आप 8 ओम्स में कनेक्ट कर दोगे तो वो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि उसका वो टेंडेंसी नहीं है। लाइक आपका जो एम्पलीफायर है वो केपेबल है 8 ओम्स में 500 वाट डिलीवर करने का, बट वो 12 ओम्स में उतना वाटेज मांग रहा है तो वो उतना डिलीवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, हालांकि बहुत लोग चला देते हैं, बट वो कुछ टाइम के बाद इशू करता है, या तो आपके स्पीकर में इशू आएगा या तो आपके एम्पलीफायर में इशू आएगा। अब यही बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की। तो पैरेलल में बात की जाए तो सेम एग्जांपल मैं लूँगा। दो स्पीकर ले रहे हैं, एक S1 एक S2, दोनों की 4 ओम्स की हमारे इम्पीडेंस है। मैं ये एक ही एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आपका माइनस प्लस है, इसको मैंने अपोजिट बना दिया फिलहाल प्लस को। तो बस सिंपल रहेगा, इसका प्लस को दूसरे के प्लस के साथ कनेक्ट करना है। इसका जो स्पीकर 1 का जो माइनस है उसको सेकंड स्पीकर के माइनस के साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, आपस में बस उसके जो नेगेटिव और पॉजिटिव है उसको आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव को आपस में नहीं करना है, पॉजिटिव पॉजिटिव को करना है और नेगेटिव नेगेटिव को करना है। इस तरीके से आपका ये पेयरिंग हो जाएगा। उसके बाद जो है एक यहाँ से आपको वायर कनेक्ट करना रहेगा और दूसरी साइड से वायर कनेक्ट करना रहेगा। तो प्लस का जो लाइन जाएगा वहाँ से प्लस का वायर निकलेगा, माइनस का जहाँ से लाइन जो आपको जहाँ पे जुड़ेगा तो वो माइनस का लाइन निकलेगा। अब इसका जो फॉर्मूला रहता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn इज इक्वल टू 1/R इक्वलेंट।
ये इसका फ़ॉर्मूला होता है। तो हम जो जो भी ना वैल्यू के आपके जो भी इम्पीडेंस के आपके स्पीकर्स हैं उसका वैल्यू यहाँ डालेंगे, लाइक 1/4 + 1/4 इज़ इक्वल्स टू 2/4। तो ये आपका जो टोटल हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको आर इक्विवेलेंट जो रहेगा आपका जो रहता है यहाँ पे 2 ओम्स का आर इक्विवेलेंट आएगा। तो उस हिसाब से जो माइनस वाली लाइन रहेगी वो कॉम बन जाएगी, जो प्लस वाली लाइन रहेगी वो 2 ओम्स की बन जाएगी। आपके एम्पलीफायर में जो कॉम और 4 ओम्स या 2 ओम्स ऐसा दिए रहता है तो 2 ओम्स में आपको इसको करेक्ट करना रहेगा प्लस वाली लाइन को, और कॉम को एज इट इज़ जो आपका कॉम वाली लाइन है माइनस वाली लाइन है उसमें करेक्ट करना रहेगा। और यही चीज़ अगर आपके पास डुअल ज़ोन एम्पलीफायर है ऐसा कुछ रहता है तो उसमें स्पीक-ऑन लगता है। अगर स्पीक-ऑन लग रहा है तो 1 + 1 माइनस के अकॉर्डिंग उसमें दिए रहता है। हालाँकि पीछे में आपको बहुत सारे जो कनेक्शन है पता लग जाएगा। तो माइनस और 2 ओम्स 4 ओम्स वो आप अपने अकॉर्डिंग से समझ जाएँगे। तो अब यहाँ बात आती है कि बहुत सारे लोग को इसमें भी कन्फ्यूजन रहता है कि अगर आपके पास 4 ओम्स का है, फिर 8 ओम्स का है, फिर मान लीजिए एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ 2 ओम्स का है। तो आप इसको कैसे करेक्ट करोगे? देखिए सबसे पहली बात, जो आपके डिफरेंट इम्पीडेंस होते हैं उसका डिफरेंट आउटपुट रहता है। लाइक 4 ओम्स का स्पीकर 8 ओम्स के स्पीकर से ज़्यादा लाउड बजेगा। ठीक है? आपको ये रहता है कि नहीं यार ये तो कम बजना चाहिए क्योंकि 4 ओम्स का, बट एक्चुअल में उल्टा होता है। जितना कम इम्पीडेंस रहेगा उतना ज़्यादा लाउड होगा, जितना ज़्यादा इम्पीडेंस होगा उतनी अच्छी उसकी क्वालिटी होगी। जो उसके डेप्थ रहेगा ना साउंड का, उसकी क्वालिटी इसलिए ज़्यादा अच्छी होगी। इसलिए जब आप देखेंगे कोई भी एम्पलीफायर तो जितना ज़्यादा आपका इम्पीडेंस रहेगा उतना कम वो लोड देता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी, क्योंकि उसमें आपको जो एम्प्लीफिकेशन रहती है काफ़ी ज़्यादा हाई लगती है। ठीक है? बट जो साउंड मतलब लाउडनेस की अगर बात की जाए तो जितना कम इम्पीडेंस होगा उसमें आता है। तो अब अगर आप इसको देखा जाए तो मेरे हिसाब से कभी भी आपको पेयरिंग करना हो तो सेम इम्पीडेंस के स्पीकर को कीजिए कनेक्ट आपस में, पैरेलल चाहे सीरीज में, दोनों में जैसा भी आपको करना है तो सेम इम्पीडेंस के कीजिए। अगर डिफरेंट इम्पीडेंस लाइक आपको 4 ओम्स का किए 8 ओम्स का किए, तो अगर 4 ओम्स लाउड बजेगा 8 ओम्स कम लाउड बजेगा स्पीकर, तो आप क्या करेंगे, तो आप जो साउंड का रहता है ना एक तरीके से जो सिग्नल फ्लो रहता है वो ऊपर नीचे होगा। एक स्पीकर में ज़्यादा साउंड आएगा, एक स्पीकर में कम साउंड आएगा, हालाँकि चल जाएगा, बट अगर इसको कंटिन्यूअस पीरियड में चलाएँगे, लाइक अगर आप अगर डीजे वगैरह चला रहे हैं, अगर आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है।